हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अभी हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो सारी बात हम लोग आज करेंगे। और ये जो सब चीजें इंपॉर्टेंट है वो गाइज आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए कवर करे हैं, जिसमें हमने जनरल बातें करी हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अगर वो आपने नहीं देखे तो अभी देखिए, हमारे सेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे इंडियन इकोनॉमी से कनेक्टेड आपका कंटेंट अपलोड हो रहा है। और अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं और आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, और आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट को हम समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखो, हमारी इकोनॉमी में कभी भी कोई भी फर्म होती है, एंटरप्राइज होता है, वो हमेशा दो प्रकार के गुड्स की जो है प्रोडक्शन करते हैं हमेशा। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो एक तो उन कमोडिटीज को बना रही होती है जो लोगों के लिए होता है, ये जिसे हम कंजम्पशन गुड कहते हैं। ठीक है, जो लोगों की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, वो बना रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ वो ऐसी चीजों को भी बनाते हैं जिनसे जो चीजें दूसरी कंपनी से, दूसरी फर्म से, दूसरे एंटरप्राइजेस खरीदते हैं फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन। यानी हमें अपनी इकोनॉमी में, जनरलाइज बात बता रहा हूं, हमें अपनी इकोनॉमी में हमेशा दो प्रकार की कमोडिटीज की बात समझ में आती है। या फर्म एक तो कंजम्पशन गुड बनाता है, जो सारी बातें हम लोग पहले गैस कर चुके हैं अपनी इससे लास्ट सेशन में। कंजम्पशन गुड बनाता है और कैपिटल गुड बनाता है, और इसी चीज के सम अप को हम लोग जीडीपी का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इज नॉट द ओनली मनी। आपको लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो जाता है कि किसी के बिजनेस में, किसी बिजनेस में पैसा लगा देना। वो तो लगा देना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी होता है कि जो फर्म प्रोडक्शन कर रही होती है, वो कुछ कमोडिटीज तो वो प्रोड्यूस करती है जो कंज्यूमर के लिए होती है, और कुछ कमोडिटीज वो होती है जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है। उसी फर्दर प्रोडक्शन वाले कमोडिटीज को, जैसे मशीनरी हो गई, ठीक है, या कोई ट्रैक्टर हो गया, मशीन है ना, कोई भी एक्सवाइजेड चीज हो गई, ठीक है, तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, उसे आप कहते हो, जनरली वो फिजिकल कमोडिटी होती है, फिजिकल कैपिटल गुड होता है, दैट इज नोन एज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, दैट इज द फिजिकल कैपिटल गुड, फिजिकल कैपिटल गुड। इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट इज द फिजिकल कैपिटल गुड। और इसे जनरली जो इन्वेस्टमेंट है फिजिकल कैपिटल गुड को आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का नाम देते हो। क्या नाम, किसका नाम देते हो गाइस आप लोग इसे? आप इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का नाम देते हो, ठीक है। और आप ये सब लोग मानते हो कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट दी मनी, ठीक है, आप इस बात को भी समझिएगा। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज नॉट दी मनी ओनली। मनी ओनली, ठीक है, सिर्फ मनी है इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी फर्म होती है, मान लीजिए कोई भी फर्म है, तो वो दो प्रकार के गुड्स बनाती है दोस्तों। कितने प्रकार के गुड बनाती है? दो प्रकार के गुड। एक तो वो बनाती है कंजम्पशन गुड, एक वो जो फर्म बनाती है, एक बनाती है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड कौन से होते हैं, ध्यान रखना, ये सारी बातें हम लोग अपनी लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं, तभी मैंने आपसे बोला है यदि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज देखिए, सीक्वेंस में देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़कर, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। इन केस अगर कोई भी कमी लगे, कोई भी बात कहनी है, डिस्कशन करना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का हमेशा वेलकम है, ठीक है। एक तो कंजम्पशन गुड बनाते हैं जो कंज्यूमर की
नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन होता है यहाँ पे। एक होता है यहाँ पे कैपिटल गुड्स, ठीक है बेटा। तो ये जो कैपिटल गुड्स होता है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, किसी भी फर्म ने मान लो क्या जो कंजम्पशन गुड बनाया है उसकी जो वर्थ है मान लो 700 रुपीज है, 700 रुपए की वर्थ है, उन्होंने जो बनाया तो उसकी जो वर्थ है वो 700 रुपीज है, ठीक है। और जो कैपिटल गुड बनाया है उसकी वर्थ मान लो 300 है। एक बात ध्यान रखना, यदि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब होता है कंजम्पशन गुड प्लस कैपिटल गुड, ठीक है। यानी 700 की वर्थ प्लस 300 की वर्थ, इसका मतलब हम हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन हुई है वो 1000 रुपए के वर्थ की प्रोडक्शन हुई है, टोटल प्रोडक्शन, दैट इज द टोटल जीडीपी। क्लियर? तो ये हमारी इकोनॉमी का जनरली जीडीपी होता है कि उन्होंने कितना बेसिकली बनाया। कोई आपसे पूछा है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ध्यान रखना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है कि उस फर्म ने कैपिटल गुड कितना बनाया, क्योंकि हम अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम पूरी इकोनॉमी को एक फर्म में काउंट कर रहे हैं। लेट सपोज, अगर आप ये भी कह सकते हो कि किसी कंट्री के अंदर, किसी नेशन के अंदर कितना चीज बन रहा है, ठीक है। मान लो 30 टोटल में से 300 रुपीज की वर्थ की उन्होंने कैपिटल गुड बनाया है, तो ध्यान रखना दिस इज नो डाउट 300 रुपीज का वर्थ है, तो नो डाउट इट इज 30% ऑफ जीडीपी, ठीक है। क्या होगा ये जीडीपी का। अगर कोई भी पूछे आपसे कि जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है इकोनॉमी का, इन्वेस्टमेंट पार्ट कितना है, तो वो जीडीपी का कुछ परसेंटेज होता है, टोटल कितना बन रहा है उसमें कितना ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हम छोटा सा यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारी इकोनॉमी के अंदर लेट सपोज कोई भी कंट्री इंपोर्ट करती है, इफ द कंट्री इंपोर्ट्स द कैपिटल गुड। देखो जरूरी नहीं है कि हर प्रकार का कैपिटल गुड हम लोग बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। हम कुछ प्रकार का कैपिटल गुड नहीं बना सकते, बना रहे हैं, बना तो सकते हैं, बना नहीं रहे हैं अभी। इसका आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडियन इकोनॉमी था, इंडिया में जितने भी कैपिटल गुड्स होते थे अधिकतर वो सब इंपोर्ट किए जाते थे। आई थिंक उसी की वजह से श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक डिबेट बड़ा फेमस हुआ है नेहरू एरा के नाम से, जो आपका नेहरू जी और वकील ब्रह्मानंद के बीच का एक डिबेट है, बड़ा डिस्कशन, इसके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वो, जब इसका मौका आएगा तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कंसेप्ट क्या है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट लेट सपोज 100 रुपीज की वर्थ का इंपोर्ट है, मैं जो है डिजिट्स अपनी मर्जी से ले रहा हूँ समझाने के पॉइंट पे। तो मान लो जो वर्थ है वो 100 रुपीज की वर्थ है, तो नाउ व्हाट अबाउट द टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब पता है क्या है, देखो ऐसा है कि जीडीपी हमारी अभी भी 1000 रहेगी, राइट। और लेकिन पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, जो प्रोडक्शन थी वो 300 रुपीज था, दैट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट कैपिटल गुड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द होम कंट्री, ठीक है। एंड प्लस 100 रुपीज हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हमारी कंट्री के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है, आप इसे एफडीआई भी कह सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये हमारी कंट्री के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है, तो अराउंड 400 रुपीज हो गया। और लेट सपोज 400 रुपीज है और हमारी इकोनॉमी में टोटल जीडीपी कितना था 1000, तो अगर आप कंपेयर करो तो इट इज समहाउ 40% ऑफ द टोटल जीडीपी, ठीक है। तो इट इज 40% ऑफ जीडीपी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर तो 1000 की प्रोडक्शन हो रही है, बट हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को, हमारा क्या हुआ दोस्तों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ गया। अब इसी के साथ साथ दूसरा एग्जांपल भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी कंट्री, इफ द कंट्री
एक्सपोर्ट द कैपिटल गुड, अगर उन्होंने कोई भी कैपिटल गुड एक्सपोर्ट किया, मान लो उसकी वर्थ लेट सपोज 40 रुपीज मान लो, है ना, हमने एक्सपोर्ट करा 40 रुपीज, तो व्हाट अबाउट द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फाइनल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 300 तो हम बना रहे थे, 100 हमने इंपोर्ट किया, 40 हमने एक्सपोर्ट कर दिया, कितना हुआ? इट्स रिपीट समहाउ 360। तो जीडीपी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा? दैट इज 36% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये अराउंड 36% ऑफ जीडीपी का टोटल अमाउंट हो गया। यहाँ तक कि मेरी बात आपको समझ में आती है? तो जनरली होता क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है वो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट होती है, आसान तरीके से, आसान आसान वाली बातें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आपको एक जनरल डेटा समझना है, ध्यान रखना, जनरल डेटा तो ऐसा माना जाता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1947 के टाइमिंग में हमारी इकोनॉमी का जो कंजम्पशन गुड था, कंजम्पशन गुड वो 95% था, और जो कैपिटल गुड्स था, भाई हमारी इकोनॉमी को सिर्फ कंजम्पशन गुड की जरूरत थोड़ी है, आवर इकोनॉमी नीड कैपिटल गुड्स आल्सो, क्योंकि दूसरी फर्म जो कंजम्पशन गुड बना रही है उनको कंजम्पशन गुड बनाने के लिए कुछ तो मशीनरी की जरूरत है। हम गेहूं चावल बना रहे हैं, व्हीट राइस की फार्मिंग कर रहे हैं, बट उसके लिए वी नीड मशीन, वी नीड दोज फैसिलिटीज which we use to produce more agricultural products, right? So that's why our country try to manufacture capital goods as well. But the question is that uh, how the other person support us, like मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वकील ब्रह्मनंद सर का, ठीक है, वकील एंड ब्रह्मनंद, ये एक ऐसे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने कंप्लीटली अगेंस्ट हुए इस बात के क्यों आप कैपिटल गुड्स को बना रहे हो। मैं नेहरू एरा की डिबेट की बात कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट, अगर आपको समय मिले ना तो कभी भी गूगल कर सकते हो नेहरू एरा, ठीक है, नेहरूवियन एरा, बड़ा प्यारा डिबेट आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो कैपिटल गुड 5% था, और एक एक मेंटेलिटी ये भी थी कि जो कैपिटल गुड इज व्हाट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट वो जाता है जितना जितना हाउस होल्ड वगैरह सेव करते हैं, वो हम वाली बातें भी करेंगे। तो ये एक एक्चुअल डेटा है हमारे पास में, दिस इज आवर एक्चुअल डेटा, ठीक है, जो उस टाइमिंग में काफी ज्यादा फेमस हुआ था। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, ये तो हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मतलब सारा का सारा। अब मैंने आपसे एक फॉर्मूला बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में आ जाता है, यानी अब एग्जाम रिलेटेड कंसेप्ट, फॉर्मूला है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हूँ, फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को नाम लो कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, क्या कहते हैं बच्चा? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इसी का ही एक फॉर्मूला होता है, वो जरा ध्यान से देखिएगा, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? एक ऐसी, जैसे जैसे लैंड, जमीन है ना, जमीन है वो क्या है? फिक्स्ड है, हमने कहीं से जमीन खरीद ली तो वो फिक्स चीज हमने खरीद ली, इट इज ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, जिसमें आप जस्ट एग्जांपल ले सकते हो, लेट्स एग्जांपल मशीनरी प्लस इक्विपमेंट्स, ठीक है, एंड प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन प्लस
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना, ये बात समझ लो आप, ये क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई फॉर्मूला है, मतलब आपके पास कोई टेक्निक है, और वो आपने ये चाहा था कि वो टेक्निक कोई और इस्तेमाल ना करे, तो आपने उसके लिए पेटेंट कॉपीराइट ले लिया, ठीक है, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे कोका कोला का जो फॉर्मूला है, वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है ना, तो उन्होंने वो फॉर्मूले को बहुत सिक्योर जगह सेव कर रखा है, ठीक है। और भी बहुत से होता है, इंटेल प्रोसेसर है, कोई और टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और भी बहुत जिसका मतलब जिसका पेटेंट ले लिया जाता है, तो फिर वो फिक्स हो जाता है कि वही लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसमें खर्चा होता है, तो उससे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हो, ठीक है। प्लस नेट नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल मेटल लाइक कौन कौन से हो सकते हैं बेटा ये? दैट इज गोल्ड सिल्वर, दैट इज गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम जेम्स एंड स्टोन। प्लैटिनम जेम्स, इधर ही लिख लेते हैं, एंड स्टोन्स। ये आपकी क्या है? नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स, मतलब आपने कोई भी चीज खरीद ली है, तो वो भी आपके एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जिनका प्राइस हमेशा बेनिफिट में रहता है, बढ़ता ही है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, बढ़ता ही है, बेनिफिट ही होता है आपको यहाँ से, एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट ही है। प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री भी आप कह सकते हो, चेंज इन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। क्लियर? तो ये एक फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक मैंने आपसे बात करी थी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, अभी तक मैंने क्या बात करी है आपसे? अभी तक मैंने आपसे बात करी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, ये रही आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये रहा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दिस वन, ठीक है जी। नाउ अब एक कंसेप्ट आता है नेट इन्वेस्टमेंट का। देखो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारे पास अमाउंट होता है, जो भी हमारे पास में इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल गुड होता है, उसको जब भी हम कंज्यूम करते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। कुछ भी आप एग्जांपल मान लो, कुछ भी, है ना, आप किसी मशीनरी को एग्जांपल ले लो, मशीनरी आप बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन अब उसे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो कुछ तो उसका इस्तेमाल करना बंद हुआ, मतलब कम हुआ होगा, ठीक है। इस्तेमाल जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी जो एफिशिएंसी, उसमें कमी आई होगी, उसकी जो फिनिशिंग है उसमें कमी आई होगी, ठीक है, उसका जो प्रोडक्शन करने का जो जो स्पीड है उसमें कमी आई होगी, काफी कमी हुई, तो कुछ ना कुछ जो आपकी कैपिटल गुड होता है, वो जो कंज्यूम होता है, तो कंजम्पशन की वैल्यू होती है, ठीक है, कंजम्पशन की वैल्यू होती है, तो उसी कंजम्पशन की वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं, उससे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। समझ में आ गया? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज व्हाट? डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कभी भी कोई आपसे पूछे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, दिस इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो भी फिक्स्ड कैपिटल होती है उसकी कंजम्पशन की बात करते हैं, ठीक है। मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लेट सपोज, मान लो, अगर एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना था हमारे पास? तो ये मान लो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना था?
दैट इज दिस 700 300 रुपीज था, ठीक है। लेट्स सपोज हमने मान लिया इट वाज 300 रुपीज, डेप्रिसिएशन मान लो 50 रुपीज, तो व्हाट इज द फाइनल अमाउंट, दैट इज रुपीज 250। 250 इज द नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डिजिट्स जितने भी है वो मेरी अपनी मर्जी के डिजिट्स हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट है। वैसे तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन ये फंडामेंटल्स हैं, ये वो टर्म्स हैं जो आप आगे चल के जिनका इस्तेमाल होगा, राइट। चलो अब जो अगली हेडिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गाइस, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। राइट द हेडिंग ऑन द टॉप, सर्कुलर फ्लो, circular flow, that is the circular flow of income, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। अब होता क्या है इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, इनिशियल से स्टार्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो तरह के सेक्टर्स है। वैसे तो मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर सेक्टर्स की बात करी थी। वी हैव 4 सेक्टर्स। एक प्राइवेट सेक्टर होता है जिसमें एंटरप्राइजेस होती हैं, फर्म्स होती हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, ठीक है। एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक एक्सटर्नल सेक्टर होता है। फॉर 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 इजीनेस हम लोग यहाँ काम करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर अभी फिलहाल के लिए एक्सक्लूड रखते हैं यहाँ से, ठीक है। हम लोग अभी अभी क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर को अपने कंसेप्ट से एक्सक्लूड रखते हैं। तो नाउ वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर। वन इज प्राइवेट सेक्टर जिसमें हम एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, सेकेंड इज हाउस होल्ड सेक्टर। अब हमें बात करनी कि इन्हीं दोनों के बीच में आपस में इनकम किस प्रकार सर्कुलेट होती है। देखो ये तो बात कंफर्म है कि जो पैसे वो उतने ही है इकोनॉमी के अंदर, बट वो कभी यहाँ और कभी यहाँ सर्कुलेट हो रहे हैं, सर्कुलर फ्लो चल रहा है। यही बैंकिंग सिस्टम भी आगे चल के आएगा, इसमें भी सर्कुलर फ्लो रहेगा। अब ये मान के चलो कि एक हाउस होल्ड है, उसने किसी के यहाँ पे काम किया और उन्होंने कोई कॉमोडिटीज बनाई, प्रोड्यूस करी, ठीक है। लेकिन वो उन कॉमोडिटीज का मालिक नहीं है, वो सिर्फ उसका लेबर है। वो उसको बगैर इजाजत के नहीं ले सकता, कंज्यूम कर सकता। मान लो एक दुकान जैसे मैंने किसी की दुकान में जाकर समोसे बनाए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने समोसे बनाए जाकर किसी की दुकान में, तो मैंने बनाए और कैमरे वैमरे लगे हुए, मैं नहीं खा सकता बगैर, है ना, बगैर पूछे। तो मैंने बनाए, बना दिए, फिर ने मुझे मेरी इनकम दे दी, मेरी वेजेस दे दी। मैंने फिर उस वेजेस से क्या करा, मैंने समोसा खरीदे। तो टेक्निकली हुआ क्या, जो उनने मुझे पैसे दिए उनमें से कुछ पार्ट उसका वहां चला गया, कुछ पार्ट मैंने कहीं और खर्च किया, कुछ पार्ट मैंने कहीं और खर्च किया। तो मैंने क्या करा, अपना सारी जो इनकम मेरे को मिली थी वो मैंने इकोनॉमी में खर्च कर दी। और इकोनॉमी में जो मैं खर्च कर रहा हूँ, एंड ऑफ द डे मैं चीजें खरीद रहा हूँ, और वो चीजों को बनाने वाली एंटरप्राइज ही है, और वो पैसा एंटरप्राइज में ही जा रहा है। तो हमें मान के चलते हैं जो पैसा होता है वो एंड ऑफ द डे मार्केट में ही जा रहा होता है, मतलब मार्केट से ही लेते हैं और मार्केट में चला जाता है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के सेक्टर्स में लूंगा, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, जिसमें एग्जांपल में यहाँ पे एंटरप्राइज एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंटरप्राइज, ठीक है, और यहाँ हमने रख लिया हाउस होल्ड। एंटरप्राइज और हाउस होल्ड सेक्टर। अब कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, अपनी यहाँ पे फैक्टर सर्विस दी। देखो फैक्टर सर्विस आप पहले समझ लो, जरूरी नहीं है कि हाउस होल्ड सिर्फ काम ही करता हो, लेबर हो। कुछ हाउस होल्ड के पास में जमीन होती है, प्रॉपर्टी होती है, लैंड होता है, तो वो जमीन वो लैंड भी कैपिटल को देते हैं, फर्म्स को देते हैं, जिसके रिटर्न में वो उनको रेंट देते हैं। तो वो भी एक प्रकार का फैक्टर सर्विस है। हमने आपको याद होगा
मैंने लास्ट क्लास के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करी थी, है ना। एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, लैंड होता है, कैपिटल्स होते हैं, लेबर होती है, बहुत कुछ होता है वहां पर, ठीक है। मेनली 4 होते हैं, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लेबर और अपना जो है कैपिटल वाला कंसेप्ट, ठीक है। ठीक है, मतलब आप उसे नेचुरल रिसोर्स के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, लेबर है तो वो काम करे तो उसको वेजेस मिलेंगे। अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी, ठीक है, कैपिटल जो तो उसका प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं फैक्टर सर्विसेज के, ठीक है। तो ये हमने मान लिया फैक्टर सर्विसेज गई, इसके रिटर्न में वो लोग क्या देना है उन्हें, हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट। क्या देना है बच्चा, फैक्टर पेमेंट्स। अच्छा, फैक्टर पेमेंट्स में आप यहाँ पे सारे नाम लिख लोगे, क्या क्या, वेजेस, रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस कैपिटल, ठीक है। क्या क्या, फैक्टर पेमेंट में क्या क्या आ गया, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एंड कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल का इंटरेस्ट जाता है। तो वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, एक बार रिपीट कर लो, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ये फैक्टर पेमेंट्स है। अच्छा, जब भी हमारे पास फैक्टर सर्विसेज आई, मतलब टेक्निकल इतना कुछ आया, तो हमने प्रोडक्शन करी। अब हमने जो प्रोडक्शन करी वो प्रोडक्शन यहाँ पे गई, समझ रहे मेरी बात को। तो वो जनरली प्रोडक्शन क्या करी, जस्ट एग्जांपल, गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज द प्रोडक्शन आउटपुट, ठीक है। कुछ आउटपुट गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल, कि जो आउटपुट यहाँ पे गया है, इसे मैं नाम देता हूँ, दूसरे पेन से रख लेता हूँ इसको मैं नाम देता हूँ आउटपुट। और इस आउटपुट की मैं वर्थ मान लेता हूँ ₹100। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। और जो उन्होंने फैक्टर सर्विस दी, उन्होंने फैक्टर सर्विस दी, उस पे जो पेमेंट हुई है, अब देखो, इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज यानी आउटपुट भेजा है, राइट, आउटपुट वहां पे भेजा है इतने का, तो रिटर्न में ऑब्वियसली बात है मिला होगा कुछ। इन्होंने यहां से जो इनके पास आया होगा, दैट इज एक्सपेंडिचर। भाई हाउस होल्ड ने खर्चा किया है ना, एक्सपेंसिव करें, और उस एक्सपेंसिव की वर्थ कितनी है, ₹100। भाई जितना कंज्यूम किया है वो वापस आया ना यहाँ पे, ठीक है। वही सेम पैटर्न यहाँ पे जो फैक्टर सर्विसेज गई है, वहां पे उसकी भी वर्थ ₹100 रही होगी, है ना। उसकी भी वर्थ बच्चा कितनी रही होगी, ₹100 रही होगी। और जो उन्होंने फैक्टर पेमेंट करी है, अब देखो इसमें सब कुछ आ जाएगा, तो उसकी भी वर्थ कितनी रही होगी, ₹100। अब आप सोचोगे छोटा सा एग्जांपल के सर, फिर इसके बाद बचा किया नहीं, बचा बचा कुछ नहीं। जो हाउस होल्ड है, इसमें एक टर्म आता है एंटरप्रेन्योर, वो भी हाउस होल्ड है। तो एंटरप्रेन्योर ही तो इसको रन कर रहा है, जो वहां से पर्सन आया है वो तो हाउस होल्ड का पर्सन है, वही इसको रन कर रहा है। होता क्या है कि ह्यूमन बीइंग ही होता है, एंड हाउस होल्ड का पार्ट ही होता है जो एंटरप्राइज को भी फर्म को रन कर रहा होता है। तो टेक्निकली वो हाउस होल्ड का ही पार्ट होता है। तो जनरली इट इज नॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी, वो टेक्निकली हाउस होल्ड सेक्टर का ही पार्ट है। मुझे बताओ, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब कोई आपसे पूछे व्हाट अबाउट द जीडीपी, तो ये जीडीपी आप बोलोगे, जीडीपी, जीडीपी इज व्हाट, ₹100 का प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमिक के अंदर। आपको दिख रहा है जो भी अमाउंट है वो ₹100 का ही वर्थ है, ठीक है। ₹100 का अमाउंट जो है प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, ये जो है आउटपुट, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मैंने ये नोटिस कर लिया कि, जस्ट एग्जांपल, एक तो कलर बदलता हूँ इसका, हाँ, मैंने नोटिस कर लिया कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, तो वो जितना अमाउंट के ₹100 का, दैट इज आउटपुट मेथड। हमने इसको जो निकाला है, उससे हमने एक आउटपुट मेथड के सेंस से निकाला। मान लो मैंने इसको नाम दिया ए, क्या नाम दिया मैंने इसको, ए, आउटपुट मेथड, राइट। अब लोगों ने क्या करा, खर्चा किया, कितना खर्चा किया, ₹100 का खर्चा किया। तो ये जो ₹100 हमने निकाले हैं, ये वाला अमाउंट, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड।
इसे हमने नाम दिया बी। अच्छा, फिर हाउस होल्ड को एंटरप्राइज से जो पैसे मिले हैं, जो रिटर्न में मिला है, दैट इज वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, समहाउ सब कुछ, तो वो भी क्या है, वो भी 100 है। दैट इज द इनकम मेथड। ये जो हमने निकाला है, इसे हमने निकाला है इनकम मेथड से, ठीक है। अब आपने एक चीज ध्यान दोगी, इसे हम नाम दे देते हैं सी। आपने नाम दिया होगा जीडीपी, चाहे चाहे आपने ए मेथड लगाओ यानी आउटपुट मेथड लगाया हो, या एक्सपेंडिचर मेथड लगाया हो, या इनकम मेथड लगाया हो, तीनों ही मेथड से अगर आप अलग अलग करके तीनों मेथड लगाते हो, तीनों ही मेथड से एक ही रिजल्ट मिलता है, दैट इज 100 रुपीज का जीडीपी। इसका मतलब ये है कि मतलब ये इकोनॉमिक्स की टेक्निक होना चाहिए कि वो कितना भी प्रकार से प्रोडक्शन कर ले, उनका जो फाइनल रिजल्ट रहना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। द फाइनल रिजल्ट रिमेन सेम, मस्ट बी रिमेन सेम। ठीक, ठीक है बेटा, यहां तक कि मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो ये तीनों प्रकार के मेथड से आपने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। चलो, एक तो बात हो गई थी ये। अब एक कंसेप्ट क्लियर है हम लोगों को, वो ये कि अगर हम ये चाहते हैं, अगर कोई भी, जैसे हाउस होल्ड है, मैंने एग्जांपल दिया है था, यहाँ पे जनरली बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड की एक डिमांड है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जैसे एंटरप्राइज ये गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा था, मान लो ये फूड था, मान लो ये फूड था, तो ये फूड की डिमांड कर रहे हैं, कुछ मान लो फूड एग्जांपल, ये फूड की डिमांड कर रहे हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि डिमांड फॉर फूड है। अब अगर इनकी डिमांड फॉर फूड इंक्रीज होती है, अगर इनकी डिमांड फॉर फूड इंक्रीज होगी, तो क्या होगा? अब सोचो, इमेजिनेशन करो, थोड़ी सी इमेजिनेशन करो। अगर कोई भी हाउस होल्ड ये चाहता है कि मुझे फूड ज्यादा चाहिए, जैसे आज थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा बदल रहा हूं मैं, आज से 100 साल पहले और आज, 100 साल पहले गेहूं चावल की डिमांड कितनी थी? ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन पे डिपेंड है सब चीजें, और कम ही होगी क्योंकि पॉपुलेशन उतनी उसके हिसाब से थी, उसके हिसाब से थी। आज के दिन में ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है और वो बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो और अच्छा, जमीन हमारे पास उतनी ही है आज, कितनी? जो जमीन है, जो एरिया, वो पहले जितना था उतना ही आज है, उसमें तो कोई बदलाव, इवन कम ही हुआ होगा, क्योंकि जैसे जितना जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है। लेकिन इमेजिन करो, अर्बनाइजेशन की वजह से हमारा लैंड कम हो रहा है, फार्मिंग एरिया कम हो रहा है, लेकिन हम पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज डिमांड ज्यादा, तो डिमांड होने की वजह से अब एंटरप्राइज अपना वही नेचर यूज करेगा जो पहले कर रहा था, जो मैं समझाया था कि वो दो प्रकार के गुड बनाएगा, एक होगा कंजम्पशन गुड और एक होगा कैपिटल गुड। मतलब मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी। कैपिटल गुड इज नॉट फॉर द कंज्यूमर, राइट? कैपिटल गुड इज फॉर दोज एंटरप्राइजेस जो उस कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल करके फूड को, जो भी हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, उसको और प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसका पॉसिबल होगा जब डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड अगर बढ़ती है तो प्रोडक्शन अगर बढ़ानी है, तो ध्यान रखना उसके लिए कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। लेकिन फॉर द इनिशियल बेसिस हमारी इकोनॉमी के अंदर को थोड़ी सी प्रोडक्शन में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जहां पहले हम 100% फूड बना रहे थे, अब वो 100% का अमाउंट जो है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में। अब हम कुछ पार्ट, मतलब मेजर पार्ट फूड पे लगाएंगे और थोड़ा बहुत पार्ट हम कैपिटल गुड्स पर भी लगाएंगे। मतलब ये सिनेरियोस इकोनॉमी के अंदर होते हैं। क्लियर? ये सिनेरियोस इकोनॉमी के अंदर गाइस होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात आपको? क्लियर? यानी अब कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर एक और जो है कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस दिख रही है, द कैपिटल गुड। लेकिन एक कैपिटल गुड बनाने के लिए, क्योंकि पहले तो हम मतलब बिजनेस कर रहे थे बढ़िया, अब हमें क्या हुआ, हमें और प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड मोर प्रोडक्शन, ठीक है, हमें पैसे की जरूरत है। और वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा हम डायरेक्टली हाउस होल्ड से तो नहीं ले सकते। तो इस बीच में हमारा एक कंसेप्ट ऐड होगा, दैट इज नोन एज बैंकिंग सेक्टर। लेकिन बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ उसके बारे में। है क्या? यही सब सिनेरियो है, जैसे यहाँ पे एंटरप्राइज, एंटरप्राइज, ठीक है, और यहाँ पे हाउस होल्ड, ठीक है, सेम है सब कुछ। यहां से गुड्स एंड सर्विसेज गया,
ठीक है, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज गया, ठीक है, वर्थ 100 रुपीज का, ठीक है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम अब आप लोगों के लिए बना दिया। अब थोड़ा सी डायग्राम को समझिएगा कि जहां पहले हाउस होल्ड, अब बात वही है, बात अब सारी की सारी वही है, लेकिन जहां पहले हाउस होल्ड 100 रुपीज का खर्चा कर रहा था, अब उस हाउस होल्ड का जो खर्चा है वो 100 रुपीज का ना रहकर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पोर्शन, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो सीधे सीधा कंसेप्ट यही है, सीधे सीधा कंसेप्ट यही है कि अब वो सारा का सारा पैसा जो है खर्च नहीं कर रहा फॉर द कंजम्पशन, वो कुछ पैसा सेव कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक बैंकिंग सेक्टर और इंक्लूड होगा, ठीक है बेटा, एक बैंक और इंक्लूड होगा। हाउस होल्ड क्या करेगा, अपना कुछ पैसा सेव करेगा, क्या करेगा, सेव करेगा, कुछ पैसा सेव करेगा। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं सेव करने के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने जो पैसा सेव किया वो सेव किया वर्थ ₹30 का, ठीक है, ये उन्होंने पैसा सेव किया 30 रुपीज का, राइट। अच्छा, वो पैसा बैंक अपने पास नहीं रखेगा, वो पैसा बैंक इनको दे देगा फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट नॉट इज नॉट ओनली मनी, बट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो मनी। यार मनी तो होता ही इन्वेस्टमेंट, बट वो अकेला मनी नहीं होता, और भी कुछ होता है। बट enterprises now produce two types of commodities, one is consumption good, other is कैपिटल गुड। क्या बोला मैंने, वन इज कंजम्पशन गुड, अदर इज कैपिटल गुड। यानी देखो, जैसे इसने अपने दो पार्ट में कर लिया, अब ये क्या करेगा, 70 रुपीज कंज्यूम करेगा, 30 रुपीज सेव करेगा, दैट इज उसकी सेविंग्स है, ठीक है। और ये उसकी कंजम्पशन है। कंजम्पशन मतलब एक्सपेंडिचर, ये जो मैं कह रहा था ना एक्सपेंडिचर। अब वो जो गुड की डिमांड कर रहा है बच्चा, फूड की डिमांड कर रहा है, वो कितनी कर रहा है, कितने वर्थ की कर रहा है फूड की डिमांड, वो कर रहा है ऑफ वर्थ 70 रुपीज, और जिसको उसे खर्चा भी उतना ही करना पड़ रहा है 70 रुपीज का। यानी फर्म जो है सिर्फ 70 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, यानी फर्म आर प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, वन इज कंजम्पशन गुड एंड अदर इज कैपिटल गुड। जो कैपिटल गुड है वो है ₹30 की वर्थ का, और जो कंजम्पशन गुड है वो है ₹70 की वर्थ का, ठीक है। अब ये जो 30 की वर्थ का कैपिटल गुड है वो समहाउ इकोनॉमी में ही जा रहा है, और वो घूम फिर के हाउस होल्ड के पास ही पहुंच जाएगा। क्लियर है, हुई मेरी बात। तो कहीं ना कहीं अब ये देखो, जनरली स्टेटमेंट में आप ये समझना कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर हाउस होल्ड डिसीजन, क्योंकि इकोनॉमी में जो सेविंग्स है वही तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होगी, जो सेविंग है वही तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होगी, और जितना इन्वेस्टमेंट होगा वही तो कैपिटल गुड प्रोड्यूस होगा। तो ये जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही कैपिटल गुड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और ये इकोनॉमी में सर्कुलेशन इस प्रकार चल रहा है। तो ये एक बेसिक आइडिया था सर्कुलेशन का हमारी इकोनॉमी में, दिस इज द बेसिक आइडिया। क्लियर, एक छोटा सा बेसिक आइडिया, राइट, जिसमें इकोनॉमी डिसाइड करता है हाउस होल्ड के वो कितना कंज्यूम करेगा, कितना सेव करेगा, और जो सेव करेगा वो बैंक में देगा, और बैंक जो है एंटरप्राइजेस को एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो दे देगा, जिसमें वो उनको रिटर्न करेंगे पैसे। ध्यान रखना, जितना इकोनॉमी में जनरेट हुआ है सेविंग, उतना ही सर्कुलेशन रहेगा इकोनॉमी के अंदर, सर्कुलेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे पैसा आया है, फिर इन्होंने 30 रुपीज की वर्थ का बनाया है, तो ये 30 रुपीज का ही वर्थ अमाउंट कुछ भी तरीके से किसी भी वेज में हाउस होल्ड तक पहुंच जाएगा। so this is basically what it is, a basic level of circulation of income। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को। देखो, इंडियन इकोनॉमी में जितना हमें सर्कुलेशन समझना वो इतना इनफ है, ठीक है। हाँ, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करते हो तो वहां पे बहुत डिटेल सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम है, पर यहाँ पे इतना ही है, इनफ है, राइट। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। तो बढ़िया तरीके से इसको नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।